जय हिंद दोस्तों। किसी ने सच कहा है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एक्चुअली में सही बात यह है कि जब हम संघर्ष में होते हैं तब हमारे साथ दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जब हमारे साथ। दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश सैनी आपके लिए फिर एक शानदार मोटिवेशनल स्टोरी और लाइफ में आपको बहुत ही कुछ चेंजिंग करके जाएगी। दोस्तों, एक ज्वेलर होता है, उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसके परिवार पर एक पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे 3 बच्चे होते हैं। एक लड़का होता है, 2 लड़कियां होती है, उसकी वाइफ होती है। इतना बड़ा पहाड़ टूटने के बाद में उस परिवार को समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो ज्वेलर के द्वारा जो राशि उन्होंने इकट्ठी की थी वो धीरे धीरे वो सेविंग खत्म होती जा रही थी। तो ज्वेलर की पत्नी ने सोचा कि अब बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे की सख्त जरूरत है, तो अब क्या किया जाए। तो ज्वेलर की जो पत्नी होती है उसने अपना सारा जो गहना होता है वो निकाल कर एक पोटली में इकट्ठा करती है और अपने बेटे को कहती है कि जा बेटा, हमारे एक रिलेटिव हैं, उनको ये ज्वेलर दे आना और इसके बदले में जो पैसा हमें मिले, जो जेन्युइन रेट हो, जो मार्केट में सही रेट पे हमें मिल सके, वो पैसा उनसे लेकर आ जा। तो दोस्तों, उनका लड़का वहां से वो ज्वेलर लेके निकल जाता है और ज्वेलर जब लेके निकल जाता है और उस जो अपने दूर के रिलेटिव होते हैं, जो रिश्ते में चाचा होते हैं, उनके पास पहुंचता है और उनको वो ज्वेलर देता है और बताता है अपनी पूरी कहानी। वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि अब पापा नहीं रहे इस दुनिया में और ऐसे ऐसे हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है, अब हमारे पास फाइनेंशियली व्यवस्था नहीं है, मेरी पढ़ाई, मेरे सिस्टरों की पढ़ाई, मतलब कुल मिला के हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो आप हमें ये ज्वेलर लें और इसके बदले में जो भी हमारी एक एक्चुअली रेट है वो हमें प्रोवाइड करवा दें। तो दोस्तों, ये वो ज्वेलर उस ज्वेलर को देखता है और देखने के बाद में वो कहता है कि बेटा, अभी मार्केट में सही रेट नहीं चल रहा, सही भाव नहीं चल रहा, इसलिए इस ज्वेलर को हम बाद में खरीद लेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई और अपने सिस्टरों की एजुकेशन की चिंता मत करो, उसके लिए मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चा खुश होता है, लेकिन उसके चाचा ने ये कहा कि जब भी आपकी स्कूल हो जाए उसके बाद में आपको मेरी दुकान पे काम करना होगा, ताकि मैं अकेला हूँ और आप आ जाएंगे तो दोनों हम मिलकर काम कर लेंगे, ताकि मेरा मन भी लगा रहेगा और मुझे व्यापार के अंदर थोड़ा सा सहयोग भी मिल जाएगा। इस प्रकार बात होने के बाद में वो बच्चा अपने वापस माँ के पास जाता है और वो गहनों की पोटली अपनी माँ को दे देता है और माँ को वो पूरी बात बताता है। तो उसकी माँ कहती है कि आज इस मुसीबत में शायद कोई आदमी तो है जो हमारी मदद कर रहा है। उसकी माँ बहुत खुश होती है। दूसरे दिन से ऐसा ही रूटीन चलता है और ये रूटीन कई महीनों तक, कई सालों तक चलता रहता है। बहुत साल होने के बाद में जहाँ पर वो लड़का काम कर रहा होता है, वहाँ उनके अंकल जी ने कहा कि बेटा, अब वो पोटली लिया ना, ताकि उसको उसकी सही कीमत अब हम ले सकें। उसकी माँ ने वो पोटली लाकर अपने बेटे को दे देती है। तब उसके बेटे के मन में आता है कि इसमें कौन सा ज्वेलर हो सकता है, क्योंकि मैं ज्वेलर के बारे में तो सब कुछ जानता हूँ। तो उसने जैसे ही वो पोटली खोली तो उसमें वो उनको देखता है। अच्छी तरह देखने के बाद में लगता है उसको कि ये तो सारे गहने नकली हैं, सारे गहने फ्रॉड हैं। तब उस लड़के के दिमाग में बहुत बड़ा एक सदमा सा पहुंचता है कि अब क्या करूं मैं। आखिर वो अंकल ने उस समय मुझे ये बात क्यों नहीं बताई और उन्होंने मुझे आज ही क्यों कहा इसके लिए। ऐसा सोचते सोचते क्या पता हो सकता है उन अंकल ने ये गहने बदल दिए, क्या पता हो सकता है अंकल मुझे कहना चाह रहे हो। ऐसे उसके दिल में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। तब वो लड़का बिल्कुल हारा थका सा, एकदम इमोशनल वहाँ पहुँचता है और उन अंकल जी से बात पूछता है कि अंकल जी, मुझे एक बात बताइए कि आपने उस दिन मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई। उनके अंकल जी कहते हैं कि बेटा, मैं अगर उस दिन मैं आपको सच्चाई बता देता तो आपके घर पे उससे भी ज़्यादा बड़ा पहाड़ टूट जाता और आज
जिस पढ़ाई करने के बाद में तुम यहाँ तक पहुँचे हो, आज आप एक ज्वेलर बन चुके हो, वो कभी नहीं बन पाते। और आज आपके परिवार की स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब हो जाती है। इसलिए मैंने आपकी मदद करने की सोची, लेकिन मैं फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकता था उस समय। लेकिन मुझे लगा कि आपको मैं एक ज्वेलर बना सकता हूँ, मैं आपको अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल कर सकता हूँ। और मैंने वही किया। आज तुम बहुत बड़े ज्वेलर बन सकते हो। साथ ही वो लड़का बहुत खुश हुआ और अपने घर पे जाके वही कहानी अपनी माँ को बताई और माँ भी बहुत खुशी हुई। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ के अंदर। कई बार हमारे साथ इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है, उस समय हमें पता है कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिस परिस्थिति से हमारा साथ देना चाहते हैं, उस परिस्थिति को भी हमें समझना चाहिए। हम लोग हमारे परिवार से टूटते हुए जा रहे हैं और दुनिया पे विश्वास करते हुए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा आपके साथ आपका परिवार खड़ा रहेगा, आपके परिवार के सब लोग सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए आप दुनिया पे ट्रस्ट न करके अपने परिवार पे सबसे पहले ट्रस्ट करें और ज़िंदगी में हमेशा की तरह कुछ बड़ा करके दिखाएं। और जाते जाते हमेशा वही बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ और पूरे धैर्य के साथ कुछ ऐसा करो ताकि इस हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में सबसे बड़ा हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।